कि भक्तों के लिए अगर मेडिकल कॉलेज बना रहे थे या आम और खास के लिए बना रहे थे, और अगर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे थे, तो आपने पेमेंट सीटों वाला कॉलेज क्यों बनाया? एक्सपोज हो रहे हैं आप। सुनने में आ रहा है कि एक जहाँ पे फड़ी लगाते हैं माता वैष्णो देवी के रास्ते में 65 लाख की ऑक्शन हो रही है उसकी। माँ अपने हिसाब से उनको जवाब दे रही है ये बिजनेस सेंटर नहीं है। पर श्राइन बोर्ड अपनी आइडेंटिटी को कमर्शलाइज कर दे, मेडिकल कॉलेज बनाए तो उसमें फीसें ले, नारायणा हॉस्पिटल बनाए और उसमें वो इतना चार्ज करे कि कहा जा रहा है कि आप 5 करोड़ रुपया डोनेशन दे दो, आपको एक पैकेज मिल जाएगा। तो मुझे पूछना है श्राइन बोर्ड को कि कितने अनएम्प्लॉयड लोगों के लिए आपने प्रोविजनिंग की है। जय माता दी। अर्थ न्यूज़ में मैं शिवांग सत्यगुप्ता। जिस मकसद को लेके चला था कुछ दिन पहले, जब ये पता लगा कि श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में कुछ एडमिशन्स हुई हैं जिनको लेके माँ के भक्तों में आक्रोश है, तो जब उसको फॉलो करने लगे हम अखबार में, और उसके बाद जो हमारा दायित्व बनता है बीइंग अ मीडिया हाउस, तो मैंने इसको पर्सनली कोशिश की कि मैं इसको पर्सनली देखूं ताकि कहीं पे कोई ऐसी काम ना हम करें जो देश और समाज को बांटे। और सबसे बड़ी बात मेरी परीक्षा है ये, क्योंकि मैं माँ का भक्त हूँ, माँ की पूजा करता हूँ और माँ को ही मैं अपना सर्वस्व मानता हूँ। बड़े साल पहले बड़ी इमोशनल बात मैंने किसी से की थी, कभी फिर मैं बताऊंगा उसके बारे में कि मेरे लिए माँ वैष्णो देवी क्या है। तो पता नहीं क्यों इस मेडिकल कॉलेज के आने के बाद आहिस्ता 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 चीज़ें जो रिवील हुई उसमें मुझे बहुत दुख है अपने आप को लेके कि क्यों इतना टाइम लग गया चीज़ों को रिवील करने में। चीज़ें ये हैं जो मैं जितने भी माँ के भक्त, जितने भी माँ को मानते हैं, माँ को देवी भी मानते हैं, माँ को माँ भी मानते हैं, उन सबको ये चीज़ जानने का हक है कि जो माँ का प्रबंधन है वो कैसे काम करता है। प्रबंधन से मेरा मकसद है श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के जो वर्किंग है वो कैसी है। पहले तो श्री माता वैष्णो देवी जो श्राइन बोर्ड है वो बोर्ड कोशिश करता है काम करने की, लेकिन उसकी कोशिशों में ना अब बड़ी चीज़ें बदल चुकी हैं पिछले कुछ सालों में। मैं मैं बड़े दुखद मन से कह रहा हूँ कि जैसे आप टाइटल में देख रहे होंगे, आज मैंने लिखा है अ स्टोरी ऑफ मनी एंड मॉरल्स। ये खुद में बड़ी चीज़ें एक्सप्लेन करती है कि मेरा इशारा किस तरफ है, और अभी इशारा कर रहा हूँ। माँ मुझे अगर चुनेंगी तो मैं उसके बारे में पूरी तरह जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो माँ के भक्तों के सामने रखूँगा। जहाँ तक सवाल था कि श्राइन बोर्ड को चलाने के लिए, श्राइन बोर्ड को मैनेज करने के लिए एक हमें ज़रूरत पड़ती है सेटअप की, बड़ा अच्छा है, बड़ी अच्छी बात है कि 1988 से लेके 2025 आते आते एक बड़ा अरसा ट्रैवल हो गया, लेकिन माँ की भक्ति करोड़ों अरबों साल टाइम से पता नहीं कब से हो रही है। लेकिन 88 के बाद हम ये देख रहे हैं कि एक ऐसा बोर्ड बनाया गया जिसके अंदर एक सिस्टम बनाया गया, उसके तहत बोर्ड काम करता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो देखने वाली चीज़ें आई कि जिसकी तरह मैं इशारा करने से पहले सोच रहा हूँ कि किस तरह मैं ये बात लोगों तक पहुँचाऊँ, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो माँ के भक्तों को पता नहीं है, जो नंगे पाँव चल के आते हैं माता वैष्णो देवी के दरबार में, जो लेट के जाते हैं श्री माता वैष्णो देवी के दरबार में, जो नवरात्रों में रहते हैं वहाँ पे, जो पूरा साल फूल इकट्ठे करते हैं कि वहाँ श्रद्धा करेंगे। भक्ति शायद इसको बोलते हैं, और माँ ही उनको देती है, वो माँ के लिए कुछ नहीं करते हैं। मैं माँ के लिए कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, मेरे में ये बोल भी नहीं पा रहा हूँ मैं कि मैं माँ के लिए कुछ कर पाऊँगा। माँ मेरे लिए सब कुछ करती है, ये माइक, ये सिस्टम, ये सब कुछ माँ का है, और माँ होंगी, हम नहीं होंगे, और माँ ने ही चुनना है उस काम के लिए जिस काम को माँ खुद करवा रही है। तो श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज का जो ये शोर मचा, मैं फिर एक बार रिक्वेस्ट करूँगा इसको धर्म के साथ जोड़ के ना देखा जाए। शोर इसलिए मचा कि एडमिशन्स का जो प्रोसेस फॉलो किया गया मैनेजमेंट के द्वारा वो मॉरली गलत है।
जिस तरीके से मेडिकल कॉलेज को बनाने की कोशिश की गई वो भी मॉरली गलत है। जिस तरीके से यूनिवर्सिटी बनाई गई उसको चलाने की कोशिश की जा रही है उसमें भी बड़ी कमियां हैं, जिसके बारे में मैं भी उतनी ही बात करूंगा जितनी मेरे सामने आ रही है। मनी की बहुत ज़रूरत है बोर्ड को अपने खर्चे पूरे करने के लिए। आज हमें पता ये लगा है कि किसी महीने में बोर्ड को खर्चा जो होता है अपना एक्सपेंडिचर, हम रेवेन्यू की बात नहीं कर रहे हैं, रेवेन्यू का किसी महीने में 26%, 26% भी यूनिवर्सिटी को देना पड़ा है खर्चा चलाने के लिए। ये एक बात। अब दूसरी बात, अब जब खर्चे बढ़ रहे हैं तो उनको कवर करने के लिए पैकेजेस बनाए जा रहे हैं जो आहिस्ता आहिस्ता ओपन हो रहे हैं। उनमें एक पैकेज ये भी है, आप बुकिंग कराइए, जो सराएं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए था मेंटेनेंस के लिए, जिसमें यूटिलिटेरियन चार्जेस होने चाहिए थे, क्योंकि माँ के भक्तों को माँ ने बहुत कुछ दिया है और माँ उनसे बहुत कुछ करवाती भी हैं। किसी की ड्यूटी लगाती हैं तुम लंगर लगाओ, किसी की ड्यूटी लगाती हो तुम डोनेशंस दो, लेकिन माँ ये भी देखती हैं कि जो लोग मेरी मैनेजमेंट कर रहे हैं वो मेरे भक्तों के लिए क्या कर रहे हैं। अगर वो प्लानिंगें कर रहे हैं किसी तरीके से कि डोनेशंस आएँ, यात्रा बढ़े, तो आज उनको ये समझना होगा क्यों ऐसा हो रहा है कि आप एक मेडिकल कॉलेज बनाते हो और लोग उसके खिलाफ सड़कों पे आ जाते हैं। क्यों ऐसा होता है कि गलती कराई जाती है। जब वरदान देते हैं ना भगवान जी किसी को, सनातन धर्म में जितनी भी कहानियाँ मैंने पढ़ी हैं, वो वरदान देते हुए रख जाते हैं। महिषासुर को भी वरदान देते हुए रख दिया, भस्मासुर को भी वरदान देते हुए रख दिया। पहले उसको बहुत बड़ा राजा बनाते हैं, बहुत ताकत देते हैं, फिर उसके अहम से ना वो आम लोगों को समझता ही कुछ नहीं है, और फिर वही अहम उसके अंत का कारण बनता है। आज हम खुश नसीब हैं कि ऑनरेबल एलजी मनोज सिन्हा साहब आज बोर्ड के हेड हैं और उन्होंने टाइम से चीज़ों को ठीक करने की कोशिश की है। लेकिन जो गलतियाँ 99 से चली आ रही थी उनके समय से पहले, उनको टाइम लगेगा ठीक करने में, और हम उसमें भी रोल प्ले करेंगे। आज हम लोगों तक ये बात पहुंचाएंगे कि आज माता रानी के भक्तों के लिए डोनेशन पैकेजेस बना के सेल करने की कोशिश की जा रही है। ये कैसी स्थिति में बोर्ड ने माता रानी के पूरे इस भक्ति की जो हमारी श्रृंखला है जिसको हम बोलते हैं, लाके खड़ा कर दिया। कहा जा रहा है कि आप 5 करोड़ रुपया डोनेशन दे दो, आपको एक पैकेज मिल जाएगा, आप उस कॉटेज में 1 महीना अपनी मर्जी से रहेंगे, 11 महीने इस्तेमाल करेगा बोर्ड उसको, उसमें आपको आरती के दर्शन का मौका मिल जाएगा। मुझे ये सवाल पूछना है कि आपके खर्चे अच्छे से चल रहे थे, बोर्ड से सरप्लस था आपके पास, डेवलपमेंट के लिए आपके पास पैसा था, आपने अगर यूनिवर्सिटी बना के ये देख चुके थे आप कि यूनिवर्सिटी से हमारे को एक्सपेंडिचर जो है यूनिवर्सिटी अपना नहीं उठा पा रही है, हमें बोर्ड से पैसा डाइवर्ट करना पड़ रहा है। चलो आपने नारायणा को भी कहा घाटा भी हम तेरा पूरा कर देंगे, यहाँ तक भी ऐसी क्या मजबूरी थी आपकी? एक मेडिकल कॉलेज के लिए आपने सोचा और कई करोड़ उस पर इन्वेस्ट करने के बाद आपने भक्तों को आहत नहीं किया कि आपने किसी धर्म विशेष के वक्त एडमिशन दी। वो एक मेरिट का प्रोसेस है, प्रोसेस की प्रोसीजरल लैप्सेस है, उस पर ज़रूर कार्रवाई हो। आपने क्या गलत किया कि भक्तों के लिए अगर मेडिकल कॉलेज बना रहे थे या आम और ख़ास के लिए बना रहे थे, और अगर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे थे, तो आपने पेमेंट सीटों वाला कॉलेज क्यों बनाया? आप स्कॉलरशिप वाला कॉलेज बनाते। एक्सपोज हो रहे हैं आप एक्सपोज हो रहे हैं। आपसे मेरा मतलब है जो लोग भी परमानेंट मेंबर्स हैं श्राइन बोर्ड के, जो लोग भी श्राइन बोर्ड के सीनियर एम्प्लॉइज हैं, जिनके दौरान ये प्लानिंगें बन रही हैं मेडिकल कॉलेज बनाने की, मेडिकल कॉलेज के अंदर खाली मेडिकल कॉलेज के डीन की तनख्वाह नहीं होती है, उसके मेंबर्स के अंदर और भी बड़ी फैसिलिटीज़ होती हैं, बड़े बड़े पैरामीटर्स होते हैं। तो सामने निकल के आ रहा है कि ये जो पूरा प्रक्रिया चल रही है, मेरे एक एपिसोड से ये ठीक नहीं हो जाएगी कि मॉरल्स एंड मनी की कहानी सारी ओपन हो जाएगी।
जितनी ओपन हो रही है मैं कर रहा हूँ। सुनने में आ रहा है कि एक जहाँ पे फड़ी लगाते हैं माता वैष्णो देवी के रास्ते में 65 लाख की ऑक्शन हो रही है, उसकी दुकान 2-2 करोड़ रुपए की जा रही है। और यात्रा माँ अपने हिसाब से उनको जवाब दे रही है, ये बिजनेस सेंटर नहीं है, ये टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, ये मेरी आस्था की जगह है। मेरे बच्चे जो करें मुझे उनके लिए सब कुछ करना है। जैसे हम सुसु पोटी करते हैं, मम्मा उठा लेते हैं ना हमें, वो हमारी इनोसेंस है। लेकिन अगर कोई षड्यंत्र करे ना तो वो माँ का भक्त नहीं है और माँ का बच्चा नहीं है। तो इसलिए ये मनी और मॉरल्स की जो अब एक्सपोजे हो रहा है ना, इसमें मेरे को भी डिसीजन लेना था कि मुझे क्या करना है। मैं बैठा हुआ था, मैं सोच रहा था आज रहने देता हूँ, शायद आने वाले समय में चीज़ें, क्योंकि काफ़ी हद तक प्रोसीजरल लैप्सेस में एक्सपोज कर चुका था, मेरे से माता रानी ने कराया था। ये तो मेरी इतनी क्षमता नहीं है कि मैं इतनी कनेक्ट कर सकूँ डॉट। तो मेडिकल कॉलेज की जो पूरी प्रक्रिया हुई उसमें बड़े लोगों ने बड़े लोगों को फेवर किया है। अगर ये मेडिकल कॉलेज नॉर्मल होता तो शायद एनएमसी इसको परमिशन नहीं देती, क्योंकि इसमें शायद बड़े लोगों के स्टेक्स इन्वॉल्व हैं, बड़े पर्सनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व हैं। और मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि जैसे होता है ना कि जैसे एक सिस्टम होता है कि शायद हम मेडिकल कॉलेज नहीं बना सकते हैं तो माता वैष्णो देवी के मेडिकल कॉलेज में चले जाते हैं और उसको अपने हिसाब से चलाएंगे। कुछ ऐसा हुआ है यहाँ पे, और जो माँ ने एक्सेप्ट नहीं किया है। माँ के दरबार तक उन मरीजों के आंसू पहुँचे हैं जो नारायणा की मिसमैनेजमेंट की वजह से या ग्रीड की वजह से, मरना तो इंसान ने है लेकिन ओवरचार्ज हुए हैं, ओवरचार्ज। तो ये एक्सपोज करने का एक तरीका था माता रानी का। और मैं बैठा हुआ था तो कोई मित्र फ़ोन करके सुना रहा था, या शिवांग ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे ऐसे हुआ। मैंने कहा यार क्या हुआ? कहता यार डोनेशंस की बात सुन रहे हैं कि श्राइन बोर्ड 5 करोड़ रुपया डोनेशन ले रहा है और कह रहा है कि जो बड़ा धनी आदमी 5 करोड़ की डोनेशन देगा उसको 1 महीने के लिए कॉटेज मिलेगी रहने के लिए। माँ के भक्त आते हैं, माँ के पास श्रद्धा करते हैं। कई लोग तो भूखे प्यासे आते हैं, कई लोग तो वॉशरूम नहीं यूज़ करते ऊपर का कि वहाँ गंदगी नहीं फैले। ये कौन लोग हैं जो ऐसी प्लानिंगें बना रहे हैं? क्योंकि आज खर्चा चलाने के लिए मुश्किल आ रही है। तो सरप्लस की बात कहाँ गई जिसके ऊपर कहा गया था कि सरप्लस से कॉलेज बनेगा? तो मैं तो चाहता हूँ कि आने वाले समय में सब लोग बात करें, पूछें, आपका हक बनता है। सब लोग बात करें, पूछें कि एक हमारी माँ का स्थान है, उस स्थान पे एक बोर्ड है, बोर्ड का काम है माँ के श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था करना, और जो श्रद्धालु उस पर अपनी भेंट चढ़ाएं उसकी जुडिशियसली एक्सपेंडिचर करना, ना कि उसको एक बिजनेस एंटिटी के तौर पे लेना। बिजनेस एंटिटी है, बिल्कुल है, वो कहाँ पे है? रास्ता है, कटरे तक लोग पहुँचते हैं, कटरे के आगे जो रास्ता है उसमें दुकानें हैं, शॉप्स हैं, सब कुछ है। बट श्राइन बोर्ड अपनी आइडेंटिटी को कमर्शलाइज कर दे, मेडिकल कॉलेज बनाए तो उसमें फीसें ले, नारायणा हॉस्पिटल बनाए और उसमें वो इतना चार्ज करे कि उससे बेटर इंसान सोचे किसी प्राइवेट क्लिनिक में चला जाता। यूनिवर्सिटी बनाए तो उसमें कोई प्रोविजन ही नहीं रखे ऐसी जिसमें कि रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए कोई बात हो ऐसी, या कोई डाउन ट्रॉडन पीपल के लिए कोई फैसिलिटीज़ हो। और जब अगर बिजनेस भी देता है तो मुझे पूछना है श्राइन बोर्ड को कि कितने अनएम्प्लॉयड लोगों के लिए आपने प्रोविजनिंग की है जो माता रानी की शॉप्स में, माता रानी के रास्ते में अपने आप को एम्प्लॉय करने के लिए आपसे सपोर्ट ले सकते हैं। अगर है तो आइए, और अगर नहीं है तो ये मनी और मॉरल्स का जो काम चल रहा है इसके ऊपर जो मेरी ड्यूटी लगाई गई है माता रानी की तरफ से वो मैं पूरी करूँगा। ना मैं इसको राइट कहूँगा ना रॉन्ग कहूँगा। मेरा काम है इन्फॉर्मेशन आए पब्लिक डोमेन में लाना, क्योंकि ये माँ का श्राइन है और माँ के भक्तों का इस पे हक है, माँ के बच्चों का इस पे हक है, ना कि व्यवस्था का इस पे हक है। और जिस तरीके से एलजी साहब सख्ती से कार्रवाई कर रहे हैं सुनने में मिल रहा है, पूरा विश्वास है श्री माता वैष्णो देवी पे और उनके चंडी रूप पे कि वो एलजी साहब को और ताकत दें और शक्ति दें कि जिस सच को वो जान चुके हैं उससे पर्दा उठाने में वो परहेज ना करें। जय माता दी।